उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में है एक ऐसी मज़ार जिसमें जूते चप्पल मार के होती है मन्नत पूरी, जिसे कहते हैं चुगलखोर की मज़ार। इटावा उत्तर प्रदेश के इटावा में फर्रुखाबाद बरेली रोड पर दत्तावली नहर के पास स्थित चुगलखोर की मज़ार के बारे में बताते हैं कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ के लोग मज़ार पर 5-5 जूते चप्पल मारकर मुराद पूरी करने की परंपरा चली आ रही है। वहां के निवासी सुभाष चंद्र पांडे ने सौगंध टीवी को बताया कि इटावा राजा सुमेर सिंह की कमजोरी का भेद भोलन सैयद नामक व्यक्ति में गौरी को दिया था। ये कई महीनों से राजा सुमेर सिंह के किले के पास मडैया डालकर रहने लगा था। जिस व्यक्ति द्वारा भोलन सैयद को खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी, वह दत्तावली गांव का रहने वाला एक मुंशी था, जो कि राजा सुमेर सिंह का पुराना कर्मचारी था। चुगलखोर से खफा जब राजा सुमेर सिंह को इस बात का पता चला कि उसके विश्वास पात्र मुंशी ने ही उसे दगाबाजी की है, तो राजा का हुक्म हुआ कि मुंशी को तब तक पीटा जाए जूते चप्पलों से जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। उसके बाद उसका मकबरा बनाकर एक शिलालेख लगवा दिया गया। तभी से राजा के द्वारा दी गई चुगलीखोरी की सजा आज भी बदस्तूर जारी है। आज भी चुगलखोर की मज़ार के नाम से फर्रुखाबाद बरेली रोड स्थित दत्तावली नहर के पास मौजूद है। वक्त के थपेड़ों में शिला का पता नहीं और देख रेख क्या भाव में मकबरा भी जीर्ण शीर्ण हो गया है। आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र पांडे और राजू पांडे। सुभाष जी, ये बताइए कि जो चुगलखोर की मज़ार अपने उत्तर प्रदेश इटावा जनपद का उसका इतिहास क्या है, चूँकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इस विषय में थोड़ी सी सौगंध टीवी को आप जानकारी दें। चुगलखोर की मज़ार से पहले इस चुगलखोर ने दो राजाओं के बीच जी आपस में इस टाइप की चुगली की कि वो राजा आप पे चढ़ाई करने, अब उसकी सेनाएं आ रही हैं रास्ते में। उन राजा उसका कि वो राजा आप पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है, आप अपनी रक्षा के लिए उसको देखिए। इसमें जब ये हुआ, जब दोनों सेनाएं आपस में लड़ाई लड़ते लड़ते वो लड़ने के लिए आमने सामने हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे से कोई मैटर नहीं और तुम्हारे से कोई मैटर नहीं, फिर युद्ध का मैटर कहाँ से आया? बोले आपने उनसे संदेश भेजा था। बोले नहीं, आपने खुद उनसे संदेश भेजा था। तब दोनों सेनाओं के सेनापति को ये जानकारी हुई कि नहीं, ये तो चुगलखोर खामखाई में युद्ध करा दे रहा था। तो उस चुगलखोर की वहाँ पर हत्या कर दी गई और उसकी वहीं मज़ार बना दी गई। ये आपकी फर्रुखाबाद वाली रोड पर दत्तावली गांव की नहर से थोड़ा पहले जुगरा मऊ के सामने और गौरापुरा साइड में ये मज़ार बनी हुई है। थोड़ा पांडे जी, संक्षिप्त में थोड़ा सा चुगलखोर की मज़ार जो उत्तर प्रदेश इटावा जनपद में है, तो उसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कौन से राजा ने क्या सजा क्या दी थी, किस लिए? जी, राजा सुमेर सिंह अपने इटावा की हुआ करते थे और यह रियासत थी जयचंद की। तो ये रियासत में आपस में एक दूसरे की व्यवस्था पैदा करने के लिए इसने ये कार्य किया था। जब इसकी पोल खुली है तो इसकी राजा लोगों ने हत्या करके इसकी मज़ार बनवा दी। और उस समय, पुराने समय से लेके भी रास्ते में बसरेट वाली रोड पर टेम्पू चला करते थे। पुराने वाले टेम्पू जिन्हें गणेश जी कहा करते थे, तो वो वहाँ पे सवारी भर के जो भी साधन वाहन निकलते थे, वो बिना मज़ार पे 5 जूते मारे बगैर वो ट्रेवल्स आगे नहीं करते थे। एक ये भी है कि धारणा कि वहाँ पे 5 चप्पलें या जूते मारने से मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है और जो रास्तागीर है उनकी रास्ता भी मंगलमय होती थी। कोई उसमें व्यवधान नहीं पैदा होता था। ऐसा था कि जो वहाँ पे जैसे बिना मारे निकल गई तो आगे रास्ते में दिक्कतें हुई, परेशानियाँ हुई, तो ये चलन चल गया था कि बिना 5 चप्पलें 5 जूते मारे वहाँ से आगे नहीं बढ़ा करते थे। आजकल की स्थिति में जीर्ण हो गई है मज़ार। न मेरे समय में बहुत बनी हुई, भले नक्काशी में बनी हुई थी मज़ार में, ऊपर भी लेंटर जो पड़े थे उसमें भी बड़ा नक्काशी थी। चीज़ और देखने में आती है कि जो इस समय बिल्कुल 4 दरवाजे हुआ करते थे उसके चुगलखोर की मज़ार के, इस समय बिल्कुल जीर्ण चूँकि हाईवे बन रहा है या कुछ भी, उसमें आपका क्या कहना है कि सरकार इसे अपने कब्जे में लेगी, अपना इतिहास इटावा का
नहीं, ऐसा था कि है तो इतिहास इटावा का, लेकिन कुछ ऐसे इतिहास हैं जिनको इतिहास में रखना नहीं चाहिए। जो चुगलखोर से प्रेरणाएं गलत जाएंगी, तो ऐसी मजारों को तो खत्म ही कर देना चाहिए। चुगलखोर वाली स्थिति से उन्हें 5 जूते मारो, फलाना, ये सब चीजें तो ये थोड़ा सामाजिक बुराइयों में भी आ जाती है। इसलिए अगर गवर्नमेंट का, अब पुरानी गवर्नमेंट के हिसाब से अब गवर्नमेंट बदली है, इतिहास बदले जाएंगे, तो मेरा तो मानना है कि इस इतिहास को भी बदला जाए। ये चुगलखोर की मजार वहाँ से हटाई जाए। ये जो अनैतिकता वाली स्थितियाँ हैं ये खत्म कर दी जाए, क्योंकि चुगलखोर न कभी पैदा हो, न चुगलखोर कभी इस टाइप की चुगलखोरी कर सके। तो चुगलखोर का इतिहास ही मिटा देना चाहिए। हालांकि उस समय कहा गया है कि चुगलखोर, ज्वारी, शराबी और जितने ऐब संसार में है, अफीमची, तो ये ऐब हैं वो चुगलखोर से ज्यादा अच्छे हैं। 2 देशों को बर्बाद कर सकता है कि वो चुगलखोरी में युद्ध करा देता। अगर युद्ध हो जाता तो कितनी आम सेनाएं, कितने परिवार बर्बाद हो जाते, कितनी विधवाएं हो जाती, कितने बच्चे अनाथ हो जाते। तो ऐसे चुगलखोर से ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। कोई संसार में ऐब चुगलखोर से बड़ा ऐब नहीं है। तो राजा सुमेर सिंह ने इन्हें कैसे, किस लिए, किस चप्पल और जूते मारने की सजा दी थी जिससे इनकी मौत हुई थी? उनके पूजा पाठ जिसे हम लोग कहेंगे सनातन धर्म में। हाँ, तो जब ऐसा पता चला दोनों सेनाओं को कि ये चुगलखोरी की वजह से हुई, तो जो राजाओं के वफादार हुआ करते थे उन लोगों ने इस पर जूते चप्पलें मारना शुरू की। इतनी उसकी मारपीट की कि उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ उसकी मृत्यु हो गई उस समय वहाँ उन लोगों ने उसकी मजार बनवा दी। तो जो जूते चप्पलों से मरा था, तो आने जाने वाले, जो सफ़र करने वाले, वहाँ से गुजरने वाले लोग थे, वो वहाँ पे जूते चप्पल लगाया करते थे। तो ऐसे वो जूते चप्पल एक प्रावधान। मैंने अपने बालकाल जीवन में खूब कम से कम 20-22 साल की उम्र तक वहाँ से गुजरते थे, हम लोग भी जूते मारते थे। बताते थे लोग, हम जिका बोले अच्छे थे, तो हम लोग भी मारते थे। आज की स्थिति में, आज मैं 54 साल का हो गया, आज की स्थिति में वो चीड़ मजार है, इतना वहाँ पे घास फूस हो गई है कि अब वहाँ कोई घुसता नहीं है, ना कोई वहाँ पे जाता है, ना अब चप्पल अपने कोई मारता है। बगल में पेट्रोल पंप हो चुका है, वहाँ विकास हो गया है, ये बीच में दब के रह गया है, तो अब वहाँ उसकी कोई देख रेख वैसी तो है नहीं। अभी भी नवरात्र के मौके पे मैं गया था 3 दिन पहले, फिर भी वहाँ पे कुछ अंधविश्वास सा बना हुआ है कि वहाँ पे कुछ लोग चप्पल या जूते मार रहे थे, भले ही खंडर हो चुका है। नहीं, वो ऐसा है, जो प्रचलन चला आ रहा है तो वो प्रचलन के लिए मानने वाले हैं। जैसे कि पहले 100% लोग मारते थे, अब 25-30% लोग मारते हैं। इतना अंतर आ गया है। पहले 100% मारते थे, जितना भी टेम्पू, इटावा, बस, चौपला, चौबिया, बड़ा लोग पर चलता था, वो सब मारते थे। उस समय तो वहाँ ट्रैफिक 1 मिनट के लिए सारे ही ट्रैफिक रुकती थी। लेकिन अब इतना समय बीत गया है, अब उस चीज को धीरे धीरे ये आ गया है कि जो उस समय के लोग जीवित है वो लोग तो मारते हैं। नई उम्र के लोगों का वहाँ पे रुझान इस टाइप का नहीं रहा, ना उनको वो इस टाइप की रूखड़ी बातों में विश्वास है कि कोई चुगलखोर हम जूता मारेंगे तभी सफल अच्छा होगा, सफर, ऐसा कुछ नहीं। इटावा से शिवम दुबे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।